पिछले वीडियो में कक्षा 10 के प्रथम चैप्टर के प्रथम अध्याय में हमने अध्ययन किया था कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं और हमने इसको भी जाना था कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने की विधियाँ क्या हैं, कैसे हम लिखते हैं और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्याएं आपस में बराबर होती हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। इसमें मैग्नीशियम का एक परमाणु है और ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, जबकि उत्पाद में मैग्नीशियम का एक परमाणु है और ऑक्सीजन का भी एक परमाणु है। चूँकि यह ऑक्सीजन अणु है और ऑक्सीजन अणु दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो इसमें हम किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए इधर 2 से हम गुणा करते हैं। अतः 2 से गुणा करने पर ऑक्सीजन परमाणु इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम परमाणु इधर 1 है और इधर 2 हैं, तो इसको बराबर करने के लिए इधर भी 2 से गुणा कर लें। अब हम इस समीकरण को कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसा क्यों होता है? पिछले चैप्टर में, पिछले कक्षा 9 में आपने एक नियम पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहता है। अर्थात जितना पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व होता है, उतना ही पदार्थ की मात्रा अभिक्रिया के पश्चात भी प्राप्त होती है। अतः जितने रासायनिक समीकरण हैं उनमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूर्ण रूप से लागू होता है। जैसे उपरोक्त उदाहरण को ही देखें तो मैग्नीशियम की द्रव्यमान संख्या 24 होती है। यदि हम असंतुलित समीकरण को देखेंगे तो मैग्नीशियम का 24 और ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32, 32 और 24 को यदि हम केवल जोड़ें तो हम देखेंगे कि जितना इसका दोनों का योगफल हो रहा है उतना केवल मैग्नीशियम ऑक्साइड का नहीं होगा। लेकिन यदि इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो 24 दूनी 48 और 16 दूनी 32, और यहाँ पर दोनों का गुणनफल यानी 2 गुना, यानी जितना द्रव्यमान इधर है उतना ही द्रव्यमान इधर है। यानी कोई भी रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है। इसीलिए दोनों ओर जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उनमें अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, और यदि अंतर नहीं है तो वही समीकरण हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इसको संतुलित करने के लिए हम करते क्या हैं? किसी उचित संख्या से हम गुणा करते हैं, अभिकारकों में भी और
उत्पादों में भी, और यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर न हो जाए। इस क्रिया को करने के लिए सबसे पहला काम हम करते हैं कि कैसे हम पहले चयन करेंगे कि कैसे हम पहचानें कि यह समीकरण संतुलित है कि असंतुलित। इसको जानने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। Fi यानी आयरन प्लस H2O यानी पानी, दोनों आपस में क्रिया करके Fi3O4 बनाते हैं और प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। यह क्रिया बहुत ही धीमी होती है। अब इसमें जानेंगे हम पहले कि कैसे यह समीकरण असंतुलित है कि संतुलित है। यहाँ हम देखते हैं कि अभिकारक पहले लिखें। अभिकारक में कौन कौन से परमाणु हैं? तो आयरन है Fi, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। उसी तरह उत्पाद में यदि हम देखें तो उत्पाद में आयरन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। अब दोनों ओर परमाणु की संख्या हम देखें तो देखते हैं आयरन इधर 1 है, इधर आयरन 3 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन भी 2 हैं। परंतु यहाँ देखें, यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं और यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं। यहाँ ऑक्सीजन देखें तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 4 है। यानी आयरन उत्पाद में 3 हैं और अभिकारक में 1 हैं, जबकि ऑक्सीजन अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 4 हैं। इसका मतलब कि यह समीकरण असंतुलित है। अब इस असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए अब करें क्या? तो हमने बताया कि उचित संख्या से गुणा करना है। उचित संख्या से गुणा करने के लिए अब करें क्या कि इधर आयरन 3 है तो इसको आयरन इधर भी 3 होना चाहिए। तो इसको करने के लिए हम 3 से Fi में गुणा कर दें। तो Fi में 3 से गुणा हो गया, 3Fi हो गया, प्लस H2O हमने लिख दिया और बन गया अब ये Fi3O4 और प्लस H2। अब हम देखें कि यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। अतः हम ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए इस समीकरण में भी हम किससे गुणा कर दें? 4 से गुणा। दोनों तरफ नहीं करेंगे, एक तरफ करेंगे। तो इधर हमने 4 से गुणा कर दिया। अब यहाँ ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन अब देखें क्या हाइड्रोजन सही है? तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है और इधर अब 4 दूनी 8। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? तो 8 हो गई। तो यहाँ भी 8 होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ हम 4 से गुणा कर देंगे। अब यह जो आपका समीकरण प्राप्त हुआ, यह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कि यह संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण है। अब आप इसी तरह अपना गृह कार्य भी करें। अपने पेपर, अपने किताब से जो भी होमवर्क इस तरह संतुलित करने के लिए आते हैं परीक्षा में, तो आप घर पर प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें।